हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष ऑनलाइन क्लास में। हम लोग दूसरा लेवल कृष्ण सेवक का प्रथम अध्याय कर रहे हैं। हम लोगों ने कल कुछ चर्चा किया था, आज हम लोग उसके आगे में और चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जाए। ओके, तो हमने प्रथम अध्याय में पहले दिन पंच तत्व के बारे में समझा कि पंच तत्व कौन है, जप करने की महत्व को समझा और कर्म की कला के बारे में समझा। फिर कल हमने ये समझा कि किस प्रकार जीवों का इस जगत में पतन कैसे होता है, उसके बारे में हमने कल पढ़ा। और कैसे ये 84 लाख योनियां, कैसे हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है, किन किन कारणों से हम अलग अलग योनियों में जाते हैं और इसके लिए भगवान उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये हमारे जो पाप कर्म है, जो भगवान से अलग होके जो इच्छाएं हमारी हैं, उसको यहाँ पर पाप कर्म के बारे में, पाप कर्म से उसकी तुलना की गई है। भगवान से अलग होकर जो इच्छाएं पूर्ति को की वजह से हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। तो पाप वासना भगवान से भिन्न होकर जो इच्छाएं रखने की वजह से उसको पाप वासना कहते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। तो आज हम इसको आगे और चर्चा करेंगे। तो इस सृष्टि के, इस जगत की सृष्टि के दो कारण ये भगवत गीता से लिया गया है। तो हम आज यहाँ से आगे इसको चर्चा करेंगे। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु। हरे बिफोर कृष्णा वी तोमर। स्टार्ट, लास्ट वाले चैप्टर में एक लाइन, लास्ट लाइन है, अतएव ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जीवन कर्म कर रहे हैं। प्रभु प्लीज एक्सप्लेन दीज लाइन्स। अतः ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जीवन कर्म कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है कि भगवान पुरुषोत्तम जीवों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मात्र प्रदान करते हैं। अतएव ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए, तो क्या होता है, इधर भगवान ना सबको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों कनेक्टिंग है। इसमें क्या है कि कृष्ण सबको अपॉर्चुनिटी, भगवान क्या कर रहे हैं, एक सबको लिटिल इंडिपेंडेंस, कृष्ण क्या कर रहे हैं, सबको छोटा सा इंडिपेंडेंस, माइन्यूट इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो। आई एम गिविंग यू दी अपॉर्चुनिटी। नाउ हाउ वी डू, हम लोग इस इंडिपेंडेंस को कैसे समझ सकते हैं? जैसे अभी हम लोग जैसे अपने, या हमको कैसे इंडिपेंडेंस मिलता है भाई, हमारे घर के बगल में मंदिर भी है और हमारे घर के बगल में सिनेमा हॉल भी है। तो भगवान तो हमको पकड़ के बोल नहीं रहे मंदिर में घुसो, हमारे ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया, इंडिपेंडेंस हमको दे दिया कि तुम चूज करो तुमको कहां जाना है। हम तुमको पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तुमको इंद्रिय तृप्ति करना है तो इंद्रिय तृप्ति करो, तुमको इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाना है तो तुम मेरी सेवा में लगना। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। कृष्ण पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखे हैं, ऊपर का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। कैसे? थ्रू द मटेरियल नेचर। क्या कंट्रोल? जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो कर्म फल का जो चक्कर है वो कृष्ण अपने कंट्रोल में रखे, लेकिन कर्म को अपने कंट्रोल में नहीं रखें, क्योंकि अगर कर्म को अपने कंट्रोल में कृष्ण रखेंगे तो हमारा इंडिपेंडेंस का वैल्यू क्या रहा? फिर तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए।
जैसे अभी हमारे पास एक, जैसे हमारे घर में एक मेड काम करती है, ठीक है। अभी मेड को इंडिपेंडेंस दिया है कि तुम घर के अंदर आओ, किचन में जाओ, और ये साबुन है, ये स्कॉच ब्राइट है, ये बर्तन है, तुम धो, ठीक है। हमने इंडिपेंडेंस दिया अपने मेड सर्वेंट को कि तुम ये बर्तन, क्या इंडिपेंडेंस है कि तुम घर के अंदर घुस सकता है, किचन में घुस सकता है, नल यूज कर सकता है, पानी यूज कर सकता है, साबुन यूज कर सकता है, स्कॉच ब्राइट यूज कर सकता है, बर्तन धो सकता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस हमने दिया। अगर हम इसके ऊपर इस इंडिपेंडेंस को अगर हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसको क्या इंडिपेंडेंस नहीं है, वो हमारे रूम में नहीं घुस सकता है, पूरा तरह से इंडिपेंडेंस नहीं दिया है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया है, राइट। लेकिन वो उस इंडिपेंडेंस को वो बोलेगा हम घर में घुसेगा, हम पानी भी यूज करेगा, लेकिन हम बर्तन नहीं धोएगा, हम पानी को इधर उधर छिड़काएगा, तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंस का मिसयूज हुआ, या उधर उधर भी घुस जाएगा, हम टांग छांग भी करेगा, तो इंडिपेंडेंस का मिसयूज हुआ। और अगर हम इसलिए पूरा कंट्रोल भी नहीं, अगर पूरा कंट्रोल करेंगे तो फिर तो बर्तन भी हमको पूरा टाइम लेके खड़े रह के करवाना पड़ेगा, तो हम उसको छूट ही नहीं दे पाएंगे फिर। तो पूरी तरह से कंट्रोल करना हुआ, तो भगवान हमको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दे रखे, ही इज गिविंग अस अ चॉइस, ऑप्शन, हमको क्या करना है, ये ऑप्शन हमको थोड़ा सा दिए हैं भगवान पूरी, लेकिन ऊपरी रूप से कंट्रोल है। जैसे हमने ऊपरी रूप से कंट्रोल किया कि वो हमारे घर में घुस सकता है लेकिन रूम में नहीं घुस सकता है, लेकिन छूट दिया है, इंडिपेंडेंस दिया है कि वो किचन में घुस सकता है। समझ में आया कोमल? तो ये इंडिपेंडेंस जो है, इसी को बोलते हैं, ये ईश्वर ने हमको कुछ सुविधाएं दी हैं, उस सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हम इस जीवन में कर्म कर रहे हैं। लाइक कृष्ण हैज गिवन अस द इंडिपेंडेंस दैट यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। भगवान ने हमको कुछ सुविधाएं, अब जैसे भगवान ने तो ये नहीं बोला है कि अगर तुम मेरा भक्ति नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर सूर्य की रोशनी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दूंगा। कृष्ण ने ऐसा बोला है क्या कहीं पर? कृष्ण ने हमको, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसको कि भगवान ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है उसको भी भगवान ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। मतलब भगवान ने दोनों के लिए सुविधाएं बनाई हैं, दोनों के लिए सूरज उग रहा है, दोनों के लिए सूरज अस्त हो रहा है, दोनों के लिए दिन हो रहा है, दोनों के लिए रात हो रहा है, दोनों के जीवन में 24 घंटे ही घड़ी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, उसका 24 नहीं करके 26 घंटा में उसका साइकिल अलग चल रहा है टाइम का, जो भक्ति नहीं कर रहा है उसका टाइम का साइकिल अलग चल रहा है, ऐसा है ना? नहीं है। तो भगवान ने सबको सुविधाएं दी हैं, इस सुविधाओं का तुम लाभ उठाओ, मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मेक यूज ऑफ द फैसिलिटीज विच आई एम प्रोवाइडिंग, और तुम कर्म करो। अब तुमको डिपेंड करता है, तुम उस कर्म को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हो, उस 24 घंटे में तुम इंद्रिय भोग करना चाहते हो, या उस 24 घंटे में तुम मेरी सेवा करना चाहते हो। ये इंडिपेंडेंस हमने तुमको दे दिया है, फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस हमको दिया है। तो अतएव ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं, मतलब अतएव ईश्वर ने जो हमको सुविधाएं प्रदान की हैं उसका लाभ उठाते हुए हम जीवन में कर्म कर रहे हैं। क्योंकि हम, भगवान अगर हमको फैसिलिटी नहीं देंगे, क्या हम अपने लिए आर्टिफिशियल सनलाइट क्रिएट कर सकते हैं क्या? आज मान लो सूर्य नहीं उगा, जैसे बहुत बहुत जगह में बारिश होती है, जैसे कलकत्ते में तुमको पता 3-3, 4-4, 5-5 दिन बारिश होती है, सूर्य नहीं निकलता है, बस सूर्य निकलता है पर बादलों के पीछे ढका हुआ रहता है, जिसका ग्रॉस सेंस में बोला जाए सूर्य नहीं निकलता है, मतलब धूप नहीं आई है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो क्या हम आर्टिफिशियली सनलाइट क्रिएट करके कपड़ों को सुखा सकते हैं क्या? नहीं सुखा सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस है, लेकिन हम कंट्रोल में भी हैं। 100% इंडिपेंडेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट, बहुत कम मात्रा में हमको छूट दी गई है। पर हमको लगता है कि हमारे पास बहुत छूट, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, हम प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। समझ में आया कोमल?
यस प्रभु। ओके, थैंक यू। तो इस जगत की सृष्टि के दो कारण कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। जन प्रणाम। मुकेश को पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूं प्रभु? हाँ, पढ़ लीजिए। इस जगत की सृष्टि के दो कारण। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मी में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। किंतु हमने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना घास का एक तीर्ण भी नहीं हिलता। तो जीव का इस जगत से आकर अच्छा बुरा कर्म करने के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है क्या? तो सब लोग है ना, सब लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, अरे भगवान की इच्छा के बिना तो घास का पेड़ भी नहीं हिलता। तो हम लोग कौन होते हैं? कार्य करने वाले। मतलब हमारे कार्य में भगवान की रजामंदी, हम किसी का भी जाके खून कर लें, किसी को भी जाके थप्पड़ मार लें, अरे तो भगवान की रजामंदी थी इसलिए हमने करवाया। तो अभी ये इसका हम पढ़ते हैं। ओके, पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी कहते, भगवान के अनुमोदन के बिना एक घास भी नहीं हिलता, यही सत्य है। श्री कृष्ण के अनुमोदन के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। तब तुम प्रश्न कर सकते हो, कोई अच्छा कर्म करता है, कोई खराब कर्म करता है, क्या दोनों प्रकार के कर्म में कृष्ण का अनुमोदन है? हाँ, दोनों ही में कृष्ण का अनुमोदन है। कृष्ण के अनुमोदन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण किस प्रकार दोनों कर्मों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हैं? उन्होंने हमें विवेक दिया है, अल्प स्वाधीनता दी है। हम लोग कभी भी पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं हो सकते, किंतु वे हमारे सीमित स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। तुम्हारे पास अगर कोई स्वाधीनता ना रहे, तुम अगर स्वाधीनता विहीन हो जाओ, तो तुम जो एक चेतन सत्ता हो, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रत्येक जीव को सीमित स्वाधीनता प्राप्त है, तभी श्री कृष्ण ने प्रत्येक को अपनी अपनी पसंद अनुसार स्वाधीनता प्रदान की है। अब तुम क्या करोगे, वह तुम्हारा उत्तरदायित्व है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम करता है, कृष्ण सबका अनुमोदन कर रहे हैं। किस प्रकार? अनुमोदन इस प्रकार है, जब कोई कुछ कामना फलीभूत करने के लिए प्रार्थना करके यह बोलता है, मैं यह करना चाहता हूँ, वह अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे करने में मेरा खूब आग्रह है। जब वह इस प्रकार कुछ करने के लिए होता है, तो कृष्ण अनुमोदन करके कहते हैं, ठीक है करो। वे हमें सुयोग प्रदान करते हैं। प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत जीवन से एक उदाहरण दिए हैं। 1925-26 वर्ष से जब वे 2 वर्ष के शिशु थे, वहां पर एक पंखा चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं पंखा स्पर्श करूंगा। उनके पिता ने कहा, ना स्पर्श मत करना, किंतु वह शिशु स्पर्श करने के लिए फिर से प्रयास करने लगा। तब वहां पर उनके एक मित्र ने उनसे कहा, पंखा की गति कम कर दे एवं उसे हाथ देने दें। मैंने पंखा की गति कम कर दी एवं उसने स्पर्श किया, टुंग की आवाज आई। उसके बाद से उसने कभी स्पर्श नहीं किया। इसलिए जब कोई अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो बोलने के उपरांत
भी वह काम नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न भी पढ़ लीजिए। प्रश्न, भगवान का यह जगत सृष्टि करने का क्या कारण है? और दूसरा भी पढ़ लीजिए, 6 नंबर प्रश्न। हम लोगों ने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास भी नहीं हिलता, तो इस जगत में आकर जीव के अच्छे बुरे काम के लिए क्या भगवान जिम्मेदार नहीं है? यह श्रील प्रभुपाद के व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण के माध्यम से समझाएं। तो आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु पढ़ने के लिए। तो अभी इसको समझते हैं, या मैं क्वेश्चन लेता हूं, भगवान का यह जगत सृष्टि करने का क्या कारण है? क्या कारण है भगवान ने इस जगत की सृष्टि क्यों की है? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वाह, चलिए अभी उत्तर बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान के निमित्त की। हाँ। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मी में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो हमारी इच्छाएं, शॉर्ट में अगर सरल भाषा में बोला जाए, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो काम रूपी जो इच्छाएं हैं, जो इंद्रिय भोग करने की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान ने ये भौतिक जगत की सृष्टि की है, इस जगत की सृष्टि की है। और सृष्टि करने के साथ साथ हमको थोड़ी सी स्वाधीनता दे दी है, ये भी तुम जाओ और अपने हिसाब से कार्य करो। भगवान हमारी स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों हस्तक्षेप नहीं करते हैं? क्योंकि हम एक चेतन पुरुष हैं, हम एक चेतन जीव हैं, हमारे अंदर चेतना है। चेतना है मतलब उस चेतना के कारण हमको एक बुद्धि है, हम समझ पाते हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु उसमें भी हमारे लिमिटेशंस हैं। किस प्रकार के लिमिटेशन है? हम जिस योनि में हैं, हमको जैसा शरीर मिला है, हम उस शरीर से हट के कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम हवा में नहीं उड़ सकते हैं। क्या हम इस मनुष्य शरीर में हवा में उड़ सकते हैं? हवा में कौन उड़ सकता है? जो पक्षी हैं। पक्षी हवा में उड़ सकते हैं। फिर पक्षी क्या है, जमीन पे चल नहीं सकते ज्यादा देर तक, थोड़ा 2 4 5 कदम चलेंगे, एक झम मारेंगे और फिर हवा में उड़ जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जमीन में ही चलेंगे, जमीन में दौड़ेंगे। अब जैसे हमारा शरीर हमको जमीन में रेंगने का सुविधा नहीं देगा। हम जमीन में अगर रेंगेंगे तो क्या होगा? हमारे कपड़े फट जाएंगे, हमारा शरीर में स्क्रैचेस आ जाएगा, शरीर को हानि होगी। लेकिन जमीन में अगर सांप रेंगता है तो उसको कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो ये सब सुविधाएं हैं, सबको सब कुछ दिया है, आजादी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्प स्वाधीनता है, थोड़ी बहुत स्वाधीनता है। बाकी हम उस शरीर के जो नियम है, उस शरीर में रह के हम जो कार्य कर सकते हैं, हमको उस कार्य करने की ही केवल स्वाधीनता दी गई है, उससे ज्यादा हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक आता है यहाँ पर, तो ये हमको समझना है। तो भगवान के, ये सच बात है कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान के अनुमोदन के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता है। तो अगर अनुमोदन के बिना घास का तिनका नहीं हिल सकता है, तो जो हम गलत और सही कार्य कर रहे हैं तो वो भी भगवान अनुमोदन कर रहे हैं। तो इसका अब भगवान परमिशन दे रहे हैं, भगवान हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भगवान उत्तरदायी, तो भगवान उत्तरदायी होने चाहिए। तो भगवान को भोग करना चाहिए, हम क्यों भोग कर रहे हैं? फिर दुख आएगा तो दुख भगवान को लेना चाहिए, तो सुख भी भगवान को लेना चाहिए। ऐसा है कि सुख हम भोग करेंगे तो भगवान को देंगे,
अरे मैंने ऐसे क्या किया, हाय 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 मैंने ऐसे क्या किया, क्यों भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रही है, हाय हाय मैंने क्या किया, मेरा भगवान आपने सब कुछ छीन लिया। देखते हैं ना ऐसे सब डायलॉग, सुनते हैं नहीं सुनते हैं? हाँ, भगवान आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, आपने मेरे साथ, हे प्रभु आपने ठीक नहीं किया, हे ईश्वर आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का जो मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का। होता है ये सब, सुने ना डायलॉग, सुने नहीं सुने? पिक्चर में तो सुने होंगे, वास्तविक जिंदगी में भी पता नहीं कितने लोग ऐसा सुने होंगे, देखे होंगे, है कि नहीं है ऐसा बात? बिल्कुल है प्रभु जी। क्या बात है, खाली आप बोल रहे हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्यों? क्या बोले प्रभु जी? हाँ, मतलब आप ही नहीं ऐसा सब देखा है सुन क्या? रहे हैं प्रभु जी, सब सुन रहे हैं बस। सुन रहे, मतलब ऐसा देखा नहीं है कि आपने किसी के साथ? नहीं प्रभु देखे हमारे बहुत हमारे सुन। जीवन में भी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा सास ससुर क्यों मिले हैं, मुझे ही ऐसे रिश्तेदार क्यों मिले हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ उनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, मेरे को टोक रहे हैं। तो सबके जीवन में है ये बात, एकदम प्रभु एकदम। हाँ आइए ना, सबका भी हाँ सही, मैंने नस सबका ठीक से नस पकड़ लिया लगता है। है प्रभु है। तो सबके जीवन में है ना ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों चिल्ला रहे, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, या मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं तो भगवान का नाम जप कर रही हूँ, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ही लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? पूरा पूरा प्रभु। भगवान मैंने ऐसा क्या किया, आप ही की तो भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सोचिए, तो भगवान उत्तरदायी है क्या इसके लिए? नहीं, नहीं नहीं, इसके लिए भगवान वही व्यक्ति फैसिलिटी प्रोवाइड कर जिम्मेदार रहे है। हैं, भगवान फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से हम नहीं कर रहे हैं, भगवान ने हमको सुविधा दे दी। ये सुविधा, जैसे हमने मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया था, भाई हमको पिताजी ने मोटरसाइकिल दे दिया एक पर्टिकुलर सुविधा के लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, उस सुविधा से उसको यूज को मिसयूज कर रहे हैं, उसको दूसरी चीजों में लगा रहे हैं, दूसरे कार्यों में लगा रहे हैं, जिसका फल हमको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर के बाहर है, हमको जितना बोला गया था हम इसके अलावा अभी अपना बुद्धि लगा के, अपना इंडिपेंडेंस, अपनी स्वाधीनता लगा के कर रहे हैं। जैसे मैं एक और आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल में आपको देता हूं। मैं जब 13 साल का था, तो 13 साल की उम्र से ना मैं 2 व्हीलर चलाना चालू किया, पापा का स्कूटर चलाता था, और 14 साल की उम्र से नहीं, 12 साल की उम्र में स्कूटर सीखा, और 13 साल की उम्र से मैं स्कूल लेके जाना चालू किया। मैं स्कूल जाता था स्कूटर में, मतलब मैं क्लास 8 में था, क्लास 8 में 8वीं कक्षा में था, और मैं स्कूल में स्कूटर चला के जाता था। सोचिए, मतलब बहुत रेयर था ऐसा कोई कि क्लास 8 का लड़का, 14 साल का लड़का, 13 साल का लड़का स्कूल आ रहा है स्कूटर चला के। क्लास 11-12 के लड़के लोग आते, जो 17 साल के 18 साल के थे, वो लोग आते थे। मैं सबसे छोटा था जो स्कूल में स्कूटर लेके जाता था। तो मुझे पापा बोलते थे, स्कूटर देते थे, बोलते थे तू स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आएगा और कुछ नहीं करेगा। मतलब ठीक है, पर भाई अब बचपना है, बदमाशी तो रहेगी, दोस्त ही बने, नए नए रास्ते पता चले, स्कूटर चलाने का जोश, इधर उधर ये वो करेंगे। फिर हम लोग क्या करते थे, अब पापा चलाते थे तो पापा 2 लीटर तेल भराते थे, तो 2 लीटर पूरा हफ्ता चलता था। अब हम चलाने गए तो 2 लीटर 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। फिर पापा किलोमीटर चेक करने लगे, क्योंकि मेरा घर से मेरा स्कूल 3 किलोमीटर था, तो 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, फिर वापस आके घर में लंच करके पापा को 300 मीटर दूर दुकान, तो पापा को जाके स्कूटर देना है। तो पापा सुबह या रात को ना पापा स्कूटर का मीटर रीडिंग ले लेते थे, क्योंकि मेरा सुबह स्कूल 8 बजे होता था, पापा 8:30 बजे पापा उठते, तब हम लोग 7:30 7:40 में घर से निकल जाता था स्कूटर लेके।
पापा सोए रहते थे उस वक्त, या जस्ट नींद से उठते थे। अब पापा से ना नीचे चलेंगे मीटर, तो पापा रात को जब स्कूटर पार्क करते थे मीटर रीडिंग ले लेते थे, स्कूटर कितना किलोमीटर चला है। फिर अगला दिन स्कूटर, अब हम लोग को पता नहीं था, हम लोग तो बदमाश थे, हम लोग कभी देखते नहीं थे, बाप तो आखिर बाप ही होता है। तो पापा हमको पकड़े, बोले तुम्हारा स्कूल 3 किलोमीटर, जैसे पापा हमको हिसाब सिखा रहे हैं, बोले तुम्हारा स्कूल 3 किलोमीटर, घर आते वापस 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। हम समझ लेते चलो ट्रैफिक होगा, तुमको था इधर उधर गली गुच्चा से घूम के आना होता है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, चलो हम 7 किलोमीटर पकड़ता है। तुम 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर दिन में कहाँ चला रहे हैं? हम बोला जा पकड़ा गया, अब क्या करें? अब हम लोग भी अपने बाप के बाप बनने का प्रयास किया, सोचे पापा शेर हैं तो हम सवा शेर बनते हैं। तो हमने क्या किया, जिसको स्कूटर का आइडिया होगा उसको ये बात ठीक पता होगा, स्कूटर को जब स्टैंड करते हैं ना तो सामने का चक्का ऊपर होता है और पीछे का चक्का बैठ जाता है। अगर किसी को पुराने जमाने का स्कूटर का ध्यान होगा तो सामने का चक्का उठा हुआ रहता है, तो स्कूटर में साइड स्टैंड नहीं लगता। बजाज का स्कूटर था हमारा, बजाज वेस्पा, सब में यही सिस्टम था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो 2 जन 3 जन हम लोग जो भी घूमते थे, जो भी मेरे साथ जिस दिन दोस्त घूमता था भाई, वो जितना घुमाया ना तो किलोमीटर चला उतना हम लोग नोट कर लेते थे। अभी फिर हम लोग भी क्या किया, सुबह स्कूल जाते वक्त नोट कर लिए कि इतना रीडिंग है, इसमें 7-8 किलोमीटर ऐड कर लेते हैं, इतना रीडिंग में हमको वापस करना है। तो हम लोग जब घूमते थे तो घूमते थे 15 मिनट स्कूटर में, लेकिन उसके बाद स्कूटर को स्टैंड करके जो दोस्त मेरे साथ घूमता था, हम बोलता अब स्कूटर के चक्के को उल्टा घुमाओ सीधा। अब स्पीडोमीटर जो है ना स्कूटर के सामने वाले चक्के में कनेक्ट रहता था, तो सामने वाला चक्का जितना घूमता था मीटर रीडिंग उतना बढ़ता था। तो चक्का ऐसे घूमता है सामने की तरफ। और हमने फिर क्या किया, हम लोग जब करते थे भाई, स्कूटर को जब पार्क किया ना तो हम लोग चक्का को उल्टा घुमाते थे। अब वो तो चलाते चलाते तो सीधा घुमा, स्टैंड करके हाथ से बैठ के उल्टा घुमाते थे चक्का, और स्पीड स्पीड में घुमाते थे, जल्दी 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 जल्दी, अरे हाँ मीटर पीछे हो रहा है, मीटर पीछे हो रहा है, जल्दी करो, मीटर पीछे हो रहा है, मीटर पीछे हो रहा है। तो उसमें मीटर फिर उल्टा घूमता था, मतलब अगर 8 से 12 हो गया तो 12 से वापस 11 में आएगा, 9-10 में आएगा, ऐसे उल्टा घूमता था मीटर। तो हम लोग बोले शुरू में तो जोश में कर लिए, अब स्कूल के बाद क्रिकेट नहीं खेल के घूम के फिर 2 घंटा क्रिकेट खेलते थे। अब 2 घंटा क्रिकेट नहीं, 15 मिनट स्कूटर चला के पौना घंटे चक्का को वापस घुमाते थे, तो वो भी हो गया। तो अब कुछ दिन ऐसा गया, पापा बोले क्या बात है, अभी भी किलोमीटर तो ज्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन तेल जल्दी खत्म हो जा रहा है। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें पापा को पता चला, हाँ हमारे मैकेनिक, पापा बोले जब मैकेनिक के पास लेके जाओ उसको बोलो तेल ज्यादा खा रहा है, तो क्या हो रहा है, ठीक से सर्विस करो। तो मैकेनिक की सर्विस करके स्पार्क पर आपको निकाला, बोला सब तो ठीक है। तो हमसे पूछा मैकेनिक ने कि तुम लोग क्या बदमाशी कर रहे हो, बताओ तो, चक्का उल्टा घुमा रहा है क्या? अब मैकेनिक तो सब पता है वो लोग को तिगड़मबाजी क्या होता है। मैकेनिक बोला चक्का उल्टा घुमा रहा है क्या? हम बोले हाँ। बोला जा तुम पापा को हम बताएगा, हमारे ऊपर दोष दे रहा, हमारा पैसा काट रहा है कि तेल ज्यादा खा रहे, स्कूटर सर्विस ठीक से नहीं कर रहा, तुमको पैसा नहीं देगा, तुम लोग का हम बदमाशी बताएगा कि क्या है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर वो बदमाशी छोड़ दिया। फिर पापा को बोला भाई होता नहीं, हम लोग को स्कूटर पर घूमना, हाथ सेट करना है, ये वो नया नया जगह देखने, ट्यूशन जाना है, ये करना है वो करना है, तो अभी तेल वेल ज्यादा भरा। तो पापा बोले ठीक है। तो क्या हुआ, ये होता है इंडिपेंडेंस, जो हमको थोड़ा सा स्वाधीनता मिलता है ना, उस स्वाधीनता को हम लोग मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं, ये मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बताया, अपना लाइफ एग्जाम्पल अपना बता रहा हूं मैं कि क्या होता है। लेकिन अगर हम लोग उस नियम में अगर चलेंगे, अगर देखिए सुविधा तो हमको दी गई है, लेकिन उस सुविधा में हमारे पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखा है भगवान ने। जैसे पिताजी ने कंट्रोल रखा, 2 लीटर तेल बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा खत्म हो तो धक्का दे के लेके आना। तो हमारे भी जीवन में हम कुछ लिमिटेशंस, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस गाइडलाइंस के बाहर अगर हम जाएंगे ना, उस स्वाधीनता को छोड़ के हम दूसरे एक्स्ट्रा कुछ करना चाहेंगे ना, तो हमको उसका फल भुगतना पड़ेगा।
तो ये चीज यहाँ पर इस एग्जाम्पल से मैं आप लोग को ये वाला समझाया। तो क्लियर है इसका प्रश्न, इसका उत्तर। तो प्रभुपाद जी देखिए अपने लाइफ एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी ने भी यही चीज समझाया हमको। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि बच्चा पंखा में हाथ देने का जा रहा था, तो उसको बोल रहे मत डालो मत डालो, हाथ मत डालो। तो बच्चा बोल रहा नहीं हाथ डालेगा। तो क्या किया, पंखा को स्लो कर दिया। स्पीड में रहेगा तो कट जाएगा उंगली, तो पंखा को एकदम स्लो कर दिया, हल्का हल्का घूमना, बोला हाथ डालो। जैसे हाथ लगा टंग करके आवाज आया, लड़का बोला नहीं बाबा बहुत जोर का पंखा का ब्लेड लगा, अब हम पंखा को दोबारा हाथ में, अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस कर लिया उसने कि ये डेंजर है, तो इस डेंजर में हमको हाथ नहीं देना है। तो ये व्यक्तिगत उदाहरण है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा जो भी कर्म हम करते हैं उसका जो फल है उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने हमको गाइडलाइंस दिया है, वो गाइडलाइंस को तोड़ते हैं बोल के हम इसमें भुगतते हैं। तो ये बहुत, अभी ये खत्म भी होने वाला है, इसको 5-10 मिनट और लगेगा, कर लेते हैं। यदि अल्प स्वाधीनता के कारण जीव को इतना कष्ट है तो भगवान जीव को प्रदान क्यों करते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि हम जब इंडिपेंडेंस है और हमको प्रॉब्लम हो रहा है तो भगवान हमको इंडिपेंडेंस स्वाधीनता क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसका उत्तर ऐसा आता है, जीव को अगर अल्प स्वाधीनता नहीं रहता तो वह यंत्र या रोबोट में परिणत। ओ कृष्णा, किसके घर में बर्तन गिर रहा है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो हमने भी थोड़ा सा स्वाधीनता दिया आप लोग को, अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया आप लोग, तो एक ही बार में अनम्यूट करने का तो बर्तन भी गिरा रहे हैं, तो स्वाधीनता का आप लोग भी मिसयूज कर रहे हैं। तो हरी बोला स्वाधीनता, थोड़ा सा तो स्वाधीनता दिया कि आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग भी बोल रहे हो, बर्तन से भी बुलवा रहे हैं क्या, तो गड़बड़ हो गया। तो देखिए एक और एग्जाम्पल आ गया, भगवान कितने कृपालु है, संत से एक लाइव एग्जाम्पल देके भी दिखा दिया, देखो स्वाधीनता देने से क्या हालत होता है तुम लोग का। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ओके, तो जीव को अगर अल्प स्वाधीनता नहीं रहता तो वो यंत्र, जैसे रोबोट होता है, जैसे रिमोट कंट्रोल कार होता है, रिमोट कंट्रोल कार का इंडिपेंडेंस नहीं है, हम जैसे उसको रिमोट से घुमाएंगे वैसे घूमेगा, तो हम लोग भी एक रोबोट की तरह बन जाएंगे। आप किसी यंत्र के साथ प्रेम भाव का आदान प्रदान नहीं कर सकते, यंत्र के साथ नहीं कर सकते, यंत्र में फीलिंग्स नहीं है। अनंत जीव अनंत रुचि के अनुसार भगवान की सेवा करके भगवान को आनंद प्रदान करते हैं एवं स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। इसी उद्देश्य के लिए जीव को अल्प स्वाधीनता प्रदान करते हैं। तो समझ लीजिए, तो हमको जो इंडिपेंडेंस है वो हम भगवान के साथ प्रेम करें, इसके लिए हमको इंडिपेंडेंस दिया गया है। भगवान को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया से प्रेम करेंगे, उसके लिए इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया है। दुनिया को प्रेम करने जाएंगे तो प्रेम के साथ लात भी खाना पड़ेगा, जूता भी खाना पड़ेगा, ये समझ के चलिए। और भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान का आलिंगन होगा। तो भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान चक्षु प्रदान करते हैं, उनकी कथा श्रवण करने के लिए कान प्रदान करते हैं। इस प्रकार समस्त अंगों को देकर भगवान की सेवा करने के लिए भगवान हमें सुअवसर प्रदान करते हैं। इसके विपरीत इन सेवा का गलत व्यवहार करने के कारण हम इस जगत में बद्ध होकर कष्ट भोगते हैं। तो जीव को स्वाधीनता प्रदान करना क्या गलत है? स्वाधीनता प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो भगवान जो जीव को स्वाधीनता प्रदान करें, क्या ये गलत है? हमने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, तो क्या गलत किया? प्रभु जी हाँ नहीं प्रभु जी। लेकिन आपने तो गलत क्या हुआ? आपने अनम्यूट करके दूसरा कुछ भी आवाज सुना दिया हमको। तो ये गड़बड़ ये हुआ। तो भगवान गलत नहीं करते हैं, गलत हम करते हैं जब उस स्वाधीनता का हम मिसयूज करते हैं, उसके विपरीत जो कार्य करने के लिए कहा गया है उसके विपरीत हम कार्य करते हैं तो हम गड़बड़। तो स्वाधीनता का उद्देश्य है, स्वाधीनता प्रदान करने का उद्देश्य ये है कि हमको जो बोला गया हमको वो करना चाहिए, वो करने के लिए हमको स्वाधीनता दी गई है। परंतु अगर हम उसको, जैसे हमने मेड का एग्जांपल दिया, मेड को स्वाधीनता है कि जाओ नल खोलो, साबुन उठा, बर्तन धो। हम मेड क्या करेगी? नल खोलेगी लेकिन बर्तन नहीं धोएगी, पूरा पानी को किचन में गिरा देगी। तो क्या हुआ?
स्वाधीनता का उद्देश्य उसने पालन नहीं किया, उसने उसको मिसयूज किया। ठीक है, तो सीमित स्वाधीनता का यथार्थ प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। ओके, इसको भी कर देते हैं। करना है कंटिन्यू या कल करें? करिए कंटिन्यू, अभी तो टाइम कम है तो बहुत। अरे या बहुत क्वेश्चन आगे आंसर चल गया है। एक्चुअली बहुत सारे प्रचार संदेश वगैरह भी है। आई थिंक इसको कल ही करते हैं फिर, क्वेश्चन आंसर लंबा है क्वेश्चन आंसर। किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकता हूँ, 2 पेज और है, कल इसको करेंगे। तो बहुत जन नया आया, कौन जोड़ा है हम समझ में नहीं आ रहा है। नया सब वो यूथ का लड़का लोग कंटिन्यू हुआ है क्लास में, यूथ का क्लास चल रहा अच्छा। था 8 से 9, तो वो लोग ही कंटिन्यू हुआ है उसमें। इसमें अच्छा अच्छा हरी बोला। यूथ वाले हैं, अपने बच्चे लोग हैं, हम लोग के ही बच्चे हैं वो लोग सब। ठीक है, तो ओके, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ। अच्छा, नया तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है, सब तो रेगुलर वाले ही हैं, सब रेगुलर। यूथ वाले क्विट कर गए, निकल गए वो लोग। ओके, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? कोमल, यस कोमल। प्रभु स्नेहा सा कोई है। यस कोमल। क्वेश्चन नंबर 4 था कि पाप वासना किसे कहते हैं, पर हाँ। व्हेन आई वाज रीडिंग ना, तो वो वासना शब्द नहीं है, द बीज शब्द इज देयर, तो इट्स द सेम थिंग। सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग। ओके प्रभु। वो एक पिक्चर था, वरुण वरुण धवन है ना, वरुण धवन, उसका एक मूवी था। क्या मूवी था, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, पर वो ना जिस लड़की से उसमें प्यार करता है मूवी में, वो लड़की को ना, वो दूसरा कोई लड़की उससे प्यार करती है तो उसको बैंकॉक उठा के लेके चले जाता है। तो वो फिर बैंकॉक, अनुपम खेर था उसमें, अनुपम खेर, और क्या था मूवी का नाम मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। वरुण धवन का शायद वो फर्स्ट मूवी था कि क्या था पता नहीं, किसी को याद है क्या? अनुपम खेर, उसमें एक डॉन होता है, उसका आवाज गूंजता है, वो बार बार गूंज के स्टाइल में अपना आवाज बोलता है, किसी को याद है? कौन जमाना में पिक्चर देखे प्रभु? नहीं प्रभु, फिल्म का बात सब भूल गए, कुछ भी याद अरे नहीं कुछ है। तो याद होगा। अरे ये सब हम तो फिल्म को याद रखते हैं, उसमें से शिक्षा मिलती है, इसलिए शिक्षा के लिए हम फिल्म देखते हैं कि उसमें जो शिक्षा मिले, उस शिक्षा को हम कृष्ण भावनामृत के साथ कैसे जोड़े। हमको तो जी। यही सिखाया गया कि हर चीज को भगवान के साथ कैसे कनेक्ट करना कैसे चाहिए। कनेक्ट जिसको करना है। कनेक्ट नहीं कर पाए उसको छोड़े, जिसको कनेक्ट कर सकते उसको कैसे छोड़ना है। तो उसमें उसका अनुपम खेर का वो होता है, उसका पार्टनर होता है, वो बार बार बोलता है कि वर्ड्स में, शब्दों में मत जाओ, इस शब्दों के पीछे जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसको समझो। तो हम लोग भी ये जो पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें शब्दों में ना बहुत कुछ शब्दों में गड़बड़ है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग वगैरह ठीक से नहीं हुआ, एडिटिंग ठीक से नहीं हुआ। तो शब्दों के पीछे हमको नहीं जाना है, इसके पीछे जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसको समझना है। तो ये पिक्चर से हम यही डायलॉग सीखे और इसको अपने जीवन में अपनाएं कि हम लोग जैसे बद्ध जीव है ना, हम लोग बहुत कुछ चीज ठीक से सही शब्दों का उपयोग करके हम बयान नहीं कर सकते हैं, परंतु हमको भाव को समझना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या है? भावग्राही जनार्दन है। कृष्ण भाव को ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमको भी भाव को ग्रहण करना है, उसके पीछे जो मकसद है, उसका जो मैसेज है, उसको ग्रहण करना चाहिए। शब्दों के ऊपर ज्यादा महत्व नहीं। देखिए हम कैसे पिक्चर को कैसे कनेक्ट कर लिए कृष्ण भावनामृत से। उस पिक्चर में वो डायलॉग देता है कि शब्दों के ऊपर मत जाओ, मेरे भाव को समझो। तो कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, तो ये भी व्यक्ति बोल रहे मेरे भाव को समझो, तुम भावग्राही जनार्दन तुम भी बन जाओ और मेरे भाव को समझो। क्योंकि हमारा हम भगवान से क्या प्रार्थना करें, हम बहुत त्रुटि है। भगवान तो अर्जुन से संस्कृत में बात करते थे ना, हमको तो संस्कृत आता नहीं है। हम तो भगवान से उड़िया में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, बंगला में बात करेंगे। तो भगवान तो लेकिन संस्कृत में बात करते हैं, तो भगवान समझेंगे क्या हमारी भाषा को? अरे भगवान तो भगवान जरूर समझेंगे, लेकिन भाषा से ज्यादा
उस भाषा में भगवान हमारे भाव को देखेंगे कि ये किस भाव से मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, किस भाषा से प्रार्थना कर रहा है, ये नहीं देखेंगे। तो चाइनीज में भी प्रार्थना होता है, रशियन में भी प्रार्थना होता है, स्पेनिश में भी प्रार्थना होता है, इंग्लिश में भी प्रार्थना होता है। तो भगवान लैंग्वेज देख के नहीं, भगवान उस प्रार्थना में वो किस भाव से मुझे प्रार्थना कर रहा है, भगवान वो भाव को देखेंगे। तो वह शब्दों के ऊपर मत जाओ, भावनाओं को समझो। ठीक है, तो देखिए पिक्चर देखने का कितना अच्छा फायदा हुआ, और आप लोग बोलते हैं पिक्चर मत देखो, गड़बड़ हो जाएगा तो पिक्चर नहीं देखेंगे तो। ओके ठीक है, कोई प्रश्न और कोई कमेंट किसी का? कोमल, ठीक है कोमल, समझ में आया? सी सच ए नाइस एग्जांपल। आप लोग के साथ रहते तो कितना अच्छा अच्छा उदाहरण निकलता है मेरे मुंह से, नहीं तो लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मेरे से बड़ा गधा कोई है ही नहीं। नहीं प्रभु, फिल्म देखने से बोलते हो, फिल्म नहीं देखते ये लोग पाप लग जाएगा। फिल्म देखने से पाप लगेगा? अरे वाह, मेरा प्रभु हमको बोलते हो इसलिए फिल्म नहीं देखता है। अच्छा ठीक है, अभी प्रभु को बताइएगा फिल्म से अब क्या सीखते हैं। बोलिए, हम सूर्यवंशी प्रभु तो फिल्म देख रहे हैं, उनको तो पाप नहीं लग रहा है, तो फिल्म से एग्जाम्पल ले लेके हमको क्लास में समझाते हैं। क्या प्रभु सबको फिल्म की ओर मोड़ रहे हैं? हाँ? तो पिक्चर देखना शुरू कर देगा। नहीं तो पिक्चर देखना शुरू कर देगा और उसमें से निकालेगा भाव। उसमें से भाव निकालेगा, ऐश्वर्या का भाव निकलेगा, और कौन कौन आजकल की लड़कियां कौन, उनका भाव निकलेगा क्या? तो वैसा भाव निकलेगा तो वैसे अपने आप को गोपी की तरह सजाएंगे और भगवान के सामने डांस करेंगे। वो लोग हीरो के सामने डांस करते हैं, हम लोग हमारा हीरो तो भगवान है, उनके सामने डांस करेंगे। ओके ठीक है, भावना यू वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन? यस प्रभु, एक बात खाली आया मन में। अभी हमने पढ़ा कि हम लोग को इंडिपेंडेंस दिया गया है ताकि वी डोंट बिकम रॉबर्ट्स, लेकिन इंडिपेंडेंस अगर नहीं दिया होता तो अच्छा ही होता ना, जो भगवान चाहते हैं हम वही करते। अच्छा, अभी रोबोट के साथ रोबोट को इंडिपेंडेंस नहीं है, राइट? यस राइट। तुम रोबो को किस करेगी और रोबो से किस लेगी क्या वापस? आई लव यू सो मच माय डियर रोबोट, गिव मी अ किस, कम ऑन गुड बॉय, गिव मी अ किस। नो। तो लेकिन वही हमारा बच्चा होगा, ओ नुनु मुन्नु कितना अच्छा है, चलो चलो बेटा मम्मी को किस करो, मम्मी को प्यारी करो, तो क्या होगा? एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आया? हाँ। फीलिंग्स नहीं होगा तो लविंग एक्सचेंज कैसे होगा विदाउट फीलिंग्स? फीलिंग्स नहीं रहेगा तो मशीन है, तो मशीन में फीलिंग है क्या? अभी हम लैपटॉप को उठा के फेंके तो लैपटॉप रोएगा क्या? नहीं, काम करना बंद कर देगा। क्यों? उसका खत्म हो गया, लाइफ खत्म। तो नुकसान किसको? मुझे नुकसान हुआ ना। तो अगर फीलिंग नहीं रहेगा तो नुकसान किसका? भगवान लविंग एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हमारे सृष्टि क्यों की? आनंद के लिए। अभी मान लो हम रोबोट खरीद के आ गए, घर में रिमोट कंट्रोल वाला गाड़ी खरीद के आ गए, उसमें चेतना नहीं है, गाड़ी से खेल खेल के हम बोर हो गए, गाड़ी को उठा के पटक दिया, फिर अगले दिन इच्छा हुआ गाड़ी के साथ खेले, लेकिन गाड़ी काम नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ? लेकिन चेतन व्यक्ति को हम तोड़ नहीं सकते हैं। चेतन व्यक्ति को हम हमेशा ख्याल रखेंगे, उसको हम उठा के पटकेंगे नहीं। चेतना रहेगी तो उसको उठा के पटकेंगे नहीं, राइट? समझ में आया? यस राइट प्रभु, राइट। ठीक है, ओके। कोमल, यू वांटेड टू आस्क समथिंग एल्स? नो प्रभु। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? मुकेश और तो खाली हरिबोल होल के हाथ उठा रहे हैं कमेंट में, चैट में। ओके, कोई और प्रश्न किसी को? इंदु साह माता जी, ज्योति आहूजा आंटी, लीलावती मोहिनी माता जी, मंजू माता जी, नवीन बचानी प्रभु, नीता गुप्ता माता जी, राजू जायसवाल प्रभु, राशि सिंह, नेहा शॉ, सुलेखा जायसवाल, सुमन चौरसिया, महेंद्र शौकेशवानी, विवेक सिंह। कोई प्रश्न, कोई कमेंट
नहीं तो मैं एंड करूं सेशन को। एंड भी नहीं करूं क्या? इजाजत नहीं देंगे क्या? हरी बोल, हरी बोल। 8 बजे से क्लास कर रहा हूँ, 8 से 9, 8 से 9 लॉस किया, 9 से 9:45 आपका क्लास कर रहा हूँ। अभी कल सुबह 9 से 10 मेरा भागवतम क्लास है। अरे आराम करिए, आराम करिए। हरी हाँ, बोल। कल का कथा भी बहुत, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा। आप लोग किसी को बोल अगर प्रभु जी, 9 से हरि 10 बोल। अगर 9 से 10 भागवतम किसी को अटेंड करना है तो इसी लिंक में, जिस लिंक से आप लोग अभी क्लास में जुड़ रहे हैं, इसी लिंक में आप जुड़ जाइएगा। 9 से 10 कल मेरा भागवतम क्लास रहेगा। भागवतम का पहले स्कंद का 3रे अध्याय का 18-19 नंबर श्लोक करना है। भगवान के अवतार के बारे में बताना है मुझे। रिकॉर्डिंग होगा? रिकॉर्डिंग भी होगा और लाइव अटेंड करना है तो लाइव भी, आप इसी लिंक से जुड़ जाएंगे तो लाइव भी अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत सुबह नहीं। बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, समय रहेगा तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, नहीं समय रहेगा तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। कोमल, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नो प्रभु, आई वाज सेइंग आप एंड कर दो क्लास। एंड कर दूं? ओके, हरी ठीक है। बोल। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।